नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीनियस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका जीनियस फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बारे में। फार्मा फर्स्ट ईयर के बारे में सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका टॉपिक है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं, इम्यूनाइज करते हैं, वे प्रोडक्ट कहलाते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? वैक्सीन्स होती हैं, सीरा होती है, टॉक्साइड होते हैं। इनके बारे में हम इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसको शुरुआत करने से पहले हमारा टॉपिक आती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, इसका डेफिनेशन समझते हैं। इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिफरेंट फॉरेन बॉडीज लाइक bacteria, virus, toxic substances, etc., which enter in the body to cause disease। इम्यूनिटी क्या होती है कि इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर की क्षमता जो हमें प्रोटेक्ट करती है, मतलब हमें बचाती है किसी भी डिफरेंट फॉरेन पार्टिकल से। फॉरेन पार्टिकल क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में जाते हैं और हमें बीमारी कॉज करते हैं, जिनसे हमारी बीमारियां होती हैं, उनके अगेंस्ट वर्क करती है हमारी इम्यूनिटी और हमको बीमारियों से बचाती है। मतलब ये कि हमारे बॉडी में कोई भी पार्टिकल आया तो हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, पहले उसको डिटेक्ट करती है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है ताकि हमारे बॉडी में कोई बीमारी ना हो सके, मतलब कोई भी डिजीज ना हो सकते। वही कह रहा है इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की एक क्षमता होती है इम्यूनिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिफरेंट फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सेट्रा which enter in the body to cause disease। जो हमारे शरीर के अंदर एंटर करते हैं बीमारियों करने के लिए, उनके अगेंस्ट काम करती है, वो होती है हमारी इम्यूनिटी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड डिजीज रेजिस्टेंस। इम्यूनिटी को हम डिजीज रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। रोग प्रतिरोधकता, मतलब रोग प्रतिरोधकता, इसको इम्यूनिटी को रोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं। मतलब हमको रोग न हो उसके लिए हमारी इम्यूनिटी काम करती है। दोस्तों इम्यूनिटी 2-2.5 साल से ये वर्ड बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जब से कोविड आया तब से ये इम्यूनिटी शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में है। द अब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज ससेप्टिबिलिटी। अगर हमारे बॉडी में इम्यूनिटी नहीं होती है, नहीं प्रेजेंट है, अब्सेंट है, तो उसको बोलते हैं हम ससेप्टिबिलिटी। अब ये ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि ससेप्टिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं संवेदनशीलता। ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी को कोई भी बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। मतलब ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही वीक है, बहुत कमज़ोर है, मतलब हमारे बॉडी में इम्यूनिटी अब्सेंट है, उसको ही बोला जाता है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी में हमारी बॉडी बहुत जल्दी बीमार हो जाती है। अब दोस्तों देखते हैं कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। इम्यूनिटी मेनली 2 टाइप्स की होती है। इम्यूनिटी को डिवाइड किया गया नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पहले हम नेचुरल इम्यूनिटी को समझते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है, उसके बाद हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझेंगे।
नेचुरल इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है कि इम्यूनिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड नेचुरली आर प्रेजेंट बाय बर्थ, मतलब जो इम्यूनिटी हमको बाय बर्थ मिलती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। बाय बर्थ कैसे मिलती है? जब बच्चा होता है पेट में तो उसको जो इम्यूनिटी मिलती है उसके मदर से मिलती है, माता से मिलती है, वो भी प्लेसेंटा के द्वारा। तो इस तरह की इम्यूनिटी को बोलते हैं हम नेचुरल इम्यूनिटी, जो बाय बर्थ से मतलब हमको प्राप्त है, जो हमको अपनी माता से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। अब नेचुरल इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है इसको देखते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी एज पे डिपेंड करती है, रेस पे, स्पीसीज पे और इंडिविजुअल्स पे। नेचुरल इम्यूनिटी की 4 कैटेगरी होती है, जो एज पे डिपेंड करेगी, रेस पे, स्पीसीज पे और इंडिविजुअल। एज मतलब उम्र पे, नेचुरल इम्यूनिटी उम्र पर डिपेंड करती है। उम्र का मतलब यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नेचुरल इम्यूनिटी भी बढ़ती जाती है और हमारी इम्यूनिटी एज के साथ बढ़ती जाती है। मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप बिटवीन 2 to 5 years are susceptible to diphtheria disease, whereas adult are immune to it। देखो नेचुरल इम्यूनिटी एज पे ऐसे डिपेंड करती है कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 2 से 5 साल के बीच में होते हैं। 2 से 5 साल के उम्र के बच्चों में डिप्थीरिया जो बीमारी होती है वो बहुत ही कॉमन होती है। मतलब वे 2 से 5 साल के बच्चे ससेप्टिबल होते हैं डिप्थीरिया डिजीज़ के लिए, मतलब उनको डिप्थीरिया डिजीज़ होती है, ज़्यादातर होती है। वेयर एज एडल्ट आर इम्यून टू इट, जबकि जो एडल्ट होते हैं, जो 5 साल से अधिक उम्र के होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें ये बीमारी नहीं होती है, मतलब वो इम्यून होते हैं, मतलब उनमें डिप्थीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है। अब आती है रेस। द निग्रो हैव अ हाई रेजिस्टेंस टू येलो फीवर वाइल द वाइट आर वेरी ससेप्टिबल टू इट। रेस एक उपजाति होती है, उसमें आता है निग्रो। निग्रो एक प्रजाति होती है और वाइट एक प्रजाति होती है। अमेरिका में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक वाइट वाले और एक ब्लैक वाले। जैसे आप लोगों ने बराक ओबामा को देखा होगा, उनकी पूरी बॉडी ब्लैक है, वो निग्रो से रिलेट करते हैं। और जिनकी मतलब जैसे डोनाल्ड ट्रंप हुए, उनकी पूरी बॉडी वाइट है। तो इस तरह की रेस पाई जाती है, वहाँ पे प्रजाति पाई जाती है। तो जो निग्रो होते हैं वो हाई रेजिस्टेंस टू येलो फीवर, उनको येलो फीवर नहीं होता है, मतलब उनमें रेजिस्टेंस डेवलप होता है येलो फीवर के अगेंस्ट। वाइल जबकि द वाइट आर वेरी ससेप्टिबल टू इट, जबकि जो वाइट पर्सन्स होते हैं या वाइट उपजाति होती है वो येलो फीवर के लिए बहुत ही ससेप्टिबल होती है। उनको येलो फीवर बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से, यूँ कहा कि उन्हें बहुत जल्दी फीवर उन्हें। स्पेसीज, अब प्रजाति की बात करते हैं, जैसे ह्यूमंस की, रेप्टाइल्स की, ऐसी जो प्रजाति होती है उनकी बात करते हैं। ह्यूमंस आर ससेप्टिबल टू टाइफाइड फीवर। ह्यूमंस जो होते हैं, मतलब मानव जो होते हैं, वो ससेप्टिबल होते हैं टाइफाइड फीवर के लिए, उनको टाइफाइड फीवर आसानी से हो जाता है। वेयर एज माइस आर इम्यून टू इट, जबकि जो चूहे होते हैं, जो चूहों की प्रजाति है, उनको टाइफाइड फीवर नहीं होती है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें
अलग तरह की इम्यूनिटी पाई जाती है। वही बताता है कि सम पर्सन हैव मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोल्ड एंड स्किन डिजीज एंड अदर्स। इंडिविजुअल्स, प्रत्येक व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो अलग अलग होती है। कुछ लोगों में सर्दी कोल्ड नहीं होती है, वो कोल्ड के लिए बहुत रेजिस्टेंस होते हैं, उन्हें जल्दी सर्दी नहीं होती है, न ही कोई स्किन डिजीज होती है। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी एज, रेस, स्पीसीज और इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। यहाँ तक आप लोगों ने समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी विच इज गेन विथ टाइम। ऐसी इम्यूनिटी जो समय के साथ हमें प्राप्त होती है, समय के साथ हमें मिलती है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहेंगे और पैसिव इम्यूनिटी किसे कहेंगे? वह इम्यूनिटी जो हमें एंटीजन से मिलती है। दोज इम्यूनिटी विच इज डेवलप्ड बाय एंटीजन इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब जो इम्यूनिटी हमको एंटीजन से मिलेगी उसको हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी। अब यहाँ एक शब्द आया एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी उसको उसके अगेंस्ट क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाती है। तो वो उसके अगेंस्ट जो बनाती है वही सब्सटेंस एंटीजन कहलाता है। एंटीजन में अब एक्टिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसको कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है ये देखते हैं। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे कभी किसी व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स हो गया या चिकन पॉक्स हो गया, तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स होने के बाद क्या होता है? उसके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और उसके बाद उसको दोबारा स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स नहीं होता है। तो ये होते हैं वो पार्टिकल, वो वायरस, वो गए बॉडी में और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने क्या किया? एंटीबॉडी डेवलप कर ली। तो वो होती है नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद आता है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? वैक्सीन्स। जैसे ये कोरोना की वैक्सीन लगी है, तो वो वैक्सीन क्या है कि उस वायरस का बहुत ही छोटा पार्ट लिया गया है और उसको क्या किया गया है? इनएक्टिव फॉर्म में लिया गया है और हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया है। और हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद वह हमारे बॉडी में गई है और हमारी बॉडी क्या की है? उसको रिकॉग्नाइज की है, उसकी पहचान करी है कि ये इस तरह का वायरस है और उस तरह के वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू करी है। तो ये क्या होती है? एंटीजेंस में ये दो कैटेगरी होती है, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया या कोई भी डिजीज हो गई, उसके वायरस से उससे लड़ने के लिए बनती है एंटीजन से। उसके बाद आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी जो वैक्सीन से हमें मिलती है। उसके बाद आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? एंटीबॉडीज। दोज इम्यूनिटी विच इज डेवलप बाय एंटीबॉडीज इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। मतलब वह इम्यूनिटी जो हमको डायरेक्ट एंटीबॉडी से मिलती है उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडी वाली जितनी भी पैसिव इम्यूनिटी हो वो रेडीमेड होती है, उसकी पहले ही एंटीबॉडी बनी हुई होती है और उसको हम अपने शरीर में क्या करते हैं? इंजेक्ट करने के बाद वो हमारे बॉडी में जाती है और जितने भी मतलब एंटीजेंस हैं उसके खिलाफ क्या करती है? एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करने लगती है। तो पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हमको बाई मदर से प्राप्त होती है, हमको माता से प्राप्त होती है।
और आर्टिफिशियली अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियली अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? हमको सीरा से प्राप्त होता है। दोस्तों आप यहाँ वैक्सीन और सीरा में अभी अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे हमको ये वैक्सीन और सीरा कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में ही अभी अध्ययन करना है। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।